समझ आया? तो ये जो ब्रिजेस हैं, अब इसमें ब्रिजेस क्या है, इसमें ब्रिज क्या है? इसके अंदर जो ब्रिजेस हैं वो बेसिकली आपके हैं ये, दीज आर द ब्रिजेस, ये रस्सियां हैं हमारे उसकी, दीज आर द ब्रिजेस, दीज आर द ब्रिजेस। बस आपको इन ब्रिज को कनेक्ट करना आना चाहिए, किससे कनेक्ट करना है, कैसे करना है। ठीक है, बीच में पैटर्न्स हैं, पैटर्न्स हैं, पैटर्न्स हैं, That's it। ऐसी सप्लाई निकलेगी, और कोई तरीका नहीं है इसका। ये समझो यहां से लेके यहां तक कितनी पोजीशंस हैं। चलो एक तो मैंने यहीं निकाल दी है, ये भी 3 तो मैंने ही निकाल दी, बेशक इससे पहले मार्केट बनी नहीं थी। तो सप्लाई स्ट्रक्चर्स के ब्रिज बनाती है, कनेक्ट करती है उनको इस तरीके से, तब वो कंटिन्यू करती है। पहले ये समझना, 50% तो छोड़ दो कि ट्रेंड चेंज हो रहा है। और दिखाते हैं आपको, बड़े लेवल पे चलते हैं, बड़े लेवल पे ट्रेंड के साथ सप्लाई आती है, द वे बियॉन्ड द स्ट्रक्चर। और तरीका है मेरे पास इसमें, अगर आपको कॉम्प्लेक्सिटी लगती है तो मेरे पास एक और तरीका है जिससे हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी भी 2 लो या 2 टॉप को हमें कनेक्ट करना है, या फिर हम लोग रीसेंट लो या रीसेंट टॉप को कनेक्ट कर सकते हैं। उससे हमारे पास एक स्ट्रक्चर क्रिएट होगा, बेसिकली ब्रेकआउट्स हैं, मतलब हम ब्रेकआउट कह सकते हैं। ये बड़े उसके लिए होता है। चलो ये मैं एक काम करता हूँ, इसे नहीं, क्योंकि ये तुम्हें कॉम्प्लेक्स लगेगा, ये आसानी से समझ में नहीं आएगा, ये थोड़ा सा एवरेज हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट्स ढूंढने में दिक्कत होगी। मैं चलो इसी को बता देता हूँ, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा मुझे लग रहा है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई द पैटर्न्स। गॉट इट, मिल गया। ठीक है, मिल गया। मार्केट नीचे आ गई। अब ऐसे पीनेट को कोई सॉल्व नहीं कर पाया तो उससे बड़ा गधा तो कोई नहीं है, है? ये तो तुम अच्छे से जानते हो, इससे बेस्ट बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है कुछ? बेस्ट। ठीक है, ब्रिज क्या है? द ब्रिज इज दिस, ये हमारा ब्रिज है, बना, फिर स्ट्रक्चर आ गया। क्यों आया स्ट्रक्चर? क्योंकि इसने अपनी पहले की सप्लाई को बी आर की तरह यूज करा है, ब्रेक बी आर सप्लाई की तरह यूज करा है। ठीक है, अब फिर से स्ट्रक्चर आ गया बाहर, अभी मैं सिर्फ स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये देखो फिर से ये स्ट्रक्चर आ चुका है, एंड वी कैन यूज इट लाइक दिस। उसके बाद ये स्ट्रक्चर फिर से बना ऊपर, फिर रिवर्सल दिया इसने, एक ही कैंडल में रिवर्सल दिया, फिर दोबारा कंटिन्यू कर गया। अब जो ऊपर जा रहा है फिर ब्रिज बनाया, ये देखो कितना बड़ा ब्रिज है, यहां से लेके यहां तक का, यू कैन सी लाइक दिस, ये रहा यहां से लेके यहां तक। इसके बाद फिर से यहां पर पैटर्न बना, यू कैन सी लाइक दिस, फिर ब्रिज बना, फिर पैटर्न बना। ऐसे करते करते मार्केट बस कनेक्टिविटी क्रिएट कर रही है कंसोलिडेशन के बाद। मूव तो इतना सा होता है, लेकिन रुकने का टाइम बहुत ज्यादा है। जहां पर ज्यादा लंबे टाइम तक मार्केट रुक जाती है वहां थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, वो हर जगह होती है, क्योंकि कोई रिसेंट में कोई पैटर्न होगा जिसके पास कोई कंसोलिडेशन हो, फिर उसके सामने अगर मार्केट अपना सेम स्ट्रक्चर ना बनाए फिर तो बेकार है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ इसके अंदर एक्टिव है, हमें पता है रीज़न आ चुका है, तो बहुत टाइम लगा था यहाँ से नीचे गिनने में, तो यहाँ पर भी रिपीटेशन ऑफ कंसोलिडेशन के कॉन्सेप्ट से मार्केट उतना ही कंसोलिडेशन यूज़ करेगी जितना पहले किया था। ठीक है, और फिर इसके बाद ये हिस्सा हमें यूज़ होके जो है फिर से यहाँ पर हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, दैट्स इट, द सिमिलर वर्जन। इससे बढ़िया एवोल्यूशन ऑफ पैटर्न नहीं मिलने वाला आपको, ये देखो, मिलेगा क्या? बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 1
इससे बड़े एवोल्यूशन ऑफ पैटर्न का स्ट्रक्चर मिलेगा? मिल ही नहीं सकता। बीच में ब्रिजेस हैं, एग्जैक्ट सप्लाई है हर ब्रिज के बीच में, एग्जैक्ट, बिल्कुल। पैटर्न टूटा, ट्रेंड टूटा, ट्रेंड कंटिन्यू करने लग गया, फिर वही पैटर्न दोबारा आने लग गए, लेकिन विद ए पॉजिटिव माइंड। हाँ, सबके बीच में बस ब्रिज बने हुए हैं, डेट्स इट। द ब्रिज, द ब्रिज, द ब्रिज, द ब्रिज, द ब्रिज, द ब्रिज। यही तो मूव है जो हमें पकड़ने पड़ते हैं। डेट्स इट। तो ये सप्लाईज बेसिकली, ये आपके सीसीपीस के अंदर छुपी हुई है। अब सीसीपीस को तो मैं ऐसे तो नहीं ऑब्जर्व करवा सकता, दिमाग तो ट्रांसफर नहीं कर सकता। यू हैव टू जस्ट ट्रांसफर योर ऑन ऑब्जर्वेशन। तो ये था गाइज आपका आज का सप्लाई का कॉन्सेप्ट। ठीक है, मैंने इसको आपको अलग तरीके से आज एक्सप्लेन किया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, ये डिमांड मैंने यहाँ लगाई थी, आपने देखा होगा। ठीक है, यू कैन सी लाइक दिस, ऐसे डबल डिमांड इसको कह सकते हैं हम लोग। किस किस का डे 1 था जिसको समझ में नहीं आया? किस किस को समझ में नहीं आया जिसको पास डे 1 था? तो आप गलत टाइम पे आए हुए हो, आपको 8 महीने पहले आना था। ठीक है, कहाँ थे 8 महीने तक? हम्म, सो रहे थे? अब भी सो जाओ। इट्स नॉट माई फॉल्ट। CDSL एनालिसिस कर दो भाई प्लीज़। इंडियन मार्केट में बहुत सारा पैसा लगा हुआ है, थोड़ा और लगा दो यार, कम थोड़ी, थोड़ा और लगा दो, है ना? थोड़ा सा और लगा दो, अभी तो थोड़ा लगाया है, अभी और लगाओ, पूरा लगना चाहिए, है ना? और तब आना जब बिल्कुल पूरा लग जाए, पता ही ना हो कहाँ लगा है, उसके बाद आना, तब मैं यही कहूँगा थोड़ा और, तवड़ा और, उसके बाद में फिर तवड़ा और, ऐसे ही करते रहेंगे फिर। ठीक है, पता नहीं कहाँ से एडवाइस मिल जाती है इनको ट्रेड लगाने की, मेरी समझ में नहीं आता। यकीन कितनी जल्दी कर लेते हो तुम किसी की बातों पे कि जल्दी से इस स्टॉक को खरीद लो। अबे भाई, पैसा तुम्हारा लग रहा है, उसका नहीं। मैं यही तो कह रहा हूँ, थोड़ी इसीलिए सरकार चाहती है कि सारी चीज़ें बिल्कुल रेगुलेटेड हो, क्योंकि हमारे देश की जनता ना बहलती बहुत है, बहल जाती है। किसी ने बोल दिया ये स्टॉक खरीद लो, किसी ने बोल दिया यहाँ पैसा लगा दो, यहाँ ये कर दो, वहाँ ये कर दो। हर्षद मेहता का ज़माना सोच रहे हैं, एक फ़ोन, एक कॉल पे टिप आ जाएगी, एक टेलीग्राम पे टिप आ जाएगी।